हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेक्ट लीडर ने आके जैक को बचा लिया था और ये देखकर जैक सेक्ट लीडर को जियानियन सेक्ट में रहने की रिक्वेस्ट करता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से पूछते हैं, मोटियान तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मास्टर, जब आपने इसे सेक्ट में शामिल करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली। आप सेक्ट के मास्टर हैं और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। आपका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान तुम जियानियन सेक्ट की लॉ ऑफ एनफोर्समेंट की एल्डर हो, इसलिए मैं तुम्हारे ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, क्यों ना आप इस बारे में क्वेश्चन से पूछे। ये सुन के तो सभी एक पल के लिए हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले एल्डर मोटियान ने ऐसा कभी नहीं कहा था। पर तभी क्वेश्चन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के लास्ट डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। और रही बात जो इसने बीस्ट किंग को मारा था, उसके लिए हम इससे बीस्ट पेन को हाफ मंथ तक साफ करवाएंगे पनिशमेंट के तौर पर। मास्टर आपके इस बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन की बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुन के जैक इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो बीस्ट पेन की सफाई करेगा, और सिर्फ ये इमेजिन करके ही जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जैक अपने मन में क्वेश्चन को गालियां देने लगता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है और जैक से कहती है आपने रैंडम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक की पल्स रियलम का गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे डेडली टास्क मत देना। उसके बाद सभी वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं और एल्डर मोटियान भी अपने डिसाइबल्स के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी जुई जैक के पास आती है। जुई को देखकर जैक जुई से कहता है, जुई फाइनली आज मैं जियानियन सेक्ट का कोर डिसाइबल बन ही गया। ये सुन के जुई भी जैक के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं फिलहाल के लिए जियानियन सेक्ट से जा रही हूँ उसे मोटल हर्ब से अपने भाई को ठीक करने के लिए। जिसपे जैक ओके कहते हुए जुई से कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बीस्ट कोर से फायर वर्क करके मुझे सिग्नल दे देना। मैं चाहे तुमसे जितना भी दूर हूँ पर मैं उसी टाइम तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के जुई भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगले सीन में हम टियानमो सेक्ट के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर को बताता है, मास्टर सब कुछ तैयार है, हम किसी भी टाइम जियानियन सेक्ट पे अटैक कर सकते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एल्डर वेन और एल्डर वू नाम के दो एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो की पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थे। उस सिपाही की बात सुन के सेक्ट लीडर कहता है, अब देखो मैं जियानियन सेक्ट की क्या हालत करता हूँ। अगले सीन में हम जैक को जियानियन सेक्ट पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स को अपने मास्टर की तारीफ करते हुए लंबी लंबी फेंक रहा था। और तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिस चूएन और क्वेश्चन भी आ जाते हैं और चूएन जैक की बातें सुनती हुई कहती है, ये कितना बड़ा झूठा है। पर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स जैक की बातों में आ गए थे और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने यहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसके रिवार्ड में आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। दरअसल जैक ये सब पॉइंट्स कमाने के लिए ही कर रहा था। तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर एक बुरी खबर है। मास्टर हमें स्काउट से खबर मिली है, टियानमो सेक्ट एक्शन में आ गया है और अब वो किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकते हैं। ये सुन के सेक्ट लीडर उस सिपाही से कहते हैं, ये खबर इमोर्टल अलायंस के बाकी सेक्ट्स तक पहुंचा दो और उन्हें हमारे सेक्ट में इनवाइट करो। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द कोई न कोई प्लान बनाना होगा टियानमो सेक्ट से निपटने के लिए। ये सुन के वो सिपाही बाकी सेक्ट्स को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है और सेक्ट लीडर परेशान होते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था कि टियानमो सेक्ट इतना जल्दी एक्शन लेगा। और ये कहकर सेक्ट लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैक ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और जैक चूएन के पास जाकर उससे कहता है, क्यूटी पाई कैसी हो? जिसपे चूएन गुस्सा करते हुए जैक से कहती है, तुमने दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की और इसका मतलब क्या है? जिसपे जैक चूएन से कहता है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। ये सुन के चूएन जैक से कहती है, अपनी बकवास अपने पास रखो। और ये कहकर चूएन वहाँ से जाने लगती है, पर वापस जाते हुए अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक ने जाकर उसे पकड़ लिया था। पर इस सब में वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन अचानक चूएन जैक को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो। और ये कहकर चूएन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर क्वेश्चन जैक से कहता है, जैक तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये लड़की थोड़ी सेंसिटिव है। इस पे जैक कहता है, ओके ठीक है, तुम उसे छोड़ो और मुझे ये बताओ टियानमो सेक्ट और जियानियन सेक्ट के दरमियान क्या दुश्मनी है? जिस पे क्वेश्चन जैक को बताता है, टियानमो सेक्ट और इमोर्टल अलायंस के बीच ये लड़ाई हजारों साल पहले शुरू हुई थी, पर उस टाइम इन दोनों के दरमियान सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। पर कुछ सालों बाद टियानमो सेक्ट के अंदर जनरल टियानमो पैदा हुआ और जनरल टियानमो पैदा होने के साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आया। वो जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल कर देता था और उन्हें बहुत ही बुरी मौत देता था। पर जनरल टियानमो यहाँ भी नहीं रोक रहा था, वो अलग अलग जगहों पे जाता और वहाँ जाकर तबाही मचाता। जब जनरल टियानमो का कहर हद से ज्यादा बढ़ गया तो 4 मेजर सेक्ट्स आपस में मिल गए और उन्हें इमोर्टल अलायंस का नाम दिया गया। उन चारों सेक्ट्स ने अपनी सेना तैयार की जनरल टियानमो को मारने के लिए। पर तब तक जनरल टियानमो ने एक इवल टेक्निक को सीख लिया था, जिसकी मदद से वो कल्टीवेटर से उनके ब्लड और की पावर को ऑब्जर्व करता था अपनी पावर बढ़ाने
के लिए और कल्टीवेटर्स की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो उन्हें मोस्टर बना देता था जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानते थे। उसके बाद उन 4 मेजर सेक्ट्स की सेना और जनरल टियानमो के दरमियान 3 दिन और 3 रातों तक लगातार फाइट होती रही, जिसमें इमोर्टल अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पर वो वार थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान वार हो रही थी, उस जगह पे अंडरग्राउंड के अंदर बीस्ट किंग सो रहा था और बीस्ट किंग उनकी वार की वजह से जाग गया था। और उस वक्त क्योंकि जनरल टियानमो के पास इवल पावर्स थी, इसलिए बीस्ट किंग को वो अपना दुश्मन लगा और बीस्ट किंग की मदद से इमोर्टल अलायंस ने किसी तरह जनरल टियानमो को मार दिया था। पर क्योंकि जनरल टियानमो ने एक इवल टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, इसकी वजह से वो मरने के बाद एक ज़ॉम्बी बन गया था। उस वक्त इमोर्टल अलायंस के 4 योद्धाओं ने बीस्ट किंग की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर जनरल टियानमो को एक सील के अंदर कैद कर दिया था और उसी सील के ऊपर हमारा सेक्ट यानी ज़ियान युद्ध सेक्ट बना और बीस्ट किंग ने उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी उठाई। वहीं दूसरी तरफ जनरल टियानमो के फॉलोवर्स ने टियानमो सेक्ट बनाया और तब से लेकर अब तक उनकी नजर ज़ियान युद्ध सेक्ट पे है। वो ज़ियान युद्ध सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके जनरल टियानमो को दोबारा आजाद करवाना चाहते हैं और अब तो ज़ियान युद्ध सेक्ट के पास बीस्ट किंग भी नहीं है जो उनकी रक्षा करता था। बीस्ट किंग की वजह से टियानमो सेक्ट अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, पर अब क्योंकि बीस्ट किंग मारा गया है इसलिए वो दोबारा एक्शन में आ गए हैं। और ये कहकर क्याओशन जैक से कहता है, हमारा सेक्ट अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए क्यों न तुम अपने मास्टर को यहाँ बुला लो। जिस पे जैक क्याओशन से कहता है, क्याओशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे मास्टर इस पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और अभी के लिए तो वो 8-10 साल वापस नहीं आने वाले, पर तुम परेशान ना हो, मैं ज़ियान युद्ध सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम जैक को उसके रूम के अंदर देखते हैं जो एक मैप को देखते हुए कहता है, टियानमो सेक्ट यहाँ पे है, मुझे कुछ भी करके टियानमो सेक्ट से ज़ियान युद्ध सेक्ट को सेव करना होगा। और जैक को सोचते हुए खुद से कहता है, चलो कम से कम मेरे पास एक रास्ता तो है ज़ियान युद्ध सेक्ट को सेफ रखने का। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ओपन करता है, जिसमें सिस्टम जैक को एक मैसेज के थ्रू बताती है कि आपके लिए एक न्यू टास्क आया हुआ है, पर सिस्टम ने जैक को इस टास्क के बारे में पहले नहीं बताया था। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें और तुमने इस टास्क के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और सिस्टम जैक को कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या गूंगी हो गई हो, कुछ बोलो भी। पर तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए और लो नॉइस की खातिर मैंने आपको टास्क टेक्स्ट फॉर्म में सेंड किया है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी सिस्टम बोलते हुए जैक से कहती है, डियर होस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। जिस पे सिस्टम जैक से कहती है, आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैंने सिस्टम के अंदर कुछ अपग्रेड्स किए हैं और आपकी नेचर को देखते हुए मेरा ये कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट मैच है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, ओके छोड़ो, तुम्हारे साथ मैं बाद में डील करूंगा। मेरे इक्विपमेंट्स और रिवार्ड्स कहाँ हैं जो मैंने हासिल किए हैं, वो सभी मुझे दिखाओ। ये सुन के सिस्टम जैक को सारे रिवार्ड्स दिखाती है, जिसमें एक बुक भी थी। और ये देखकर जैक उस बुक पे क्लिक करते हुए कहता है, ये क्या है। और जैसे ही जैक उस बुक पे क्लिक करता है तो उसे इस बुक के बारे में पता चल जाता है। वो बुक मैकेनिज्म सीखने के बारे में थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और जैक खुद से ही कहता है, इस बुक की मदद से मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। इस बुक की मदद से मैं 99 लेवल्स के आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ और इसकी मदद से मैं 10 इवल क्लैंस तक को हरा सकता हूँ। और ये कहकर जैक उस बुक पे क्लिक कर देता है, जिसके बाद उस बुक की स्टडी लिस्ट आ जाती है। और जैसे ही जैक फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता है तो आगे से नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आता है। उसके बाद जैक एक के बाद एक उन तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करता है, पर उन तीनों पे ही नॉट अवेलेबल का नोटिफिकेशन आता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपका लेवल अभी बहुत ज्यादा लो है और अभी के लिए आप सिर्फ फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीख सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, मैंने इसके लिए 100 पॉइंट्स खर्च किए हैं और तुम मुझे सिर्फ इस फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीखने के लिए दे रही हो, मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा। जैक की ये बात सुन के सिस्टम मैकेनिज्म को इंक्रीज करते हुए उसे एक डीमन वुल्फ और एक ड्रैगन क्रॉसबो का मैकेनिज्म सीखने के लिए देती है। ये देखकर जैक कहता है, ये कम से कम फोल्डिंग बेंच से तो अच्छा है। और ये कहकर जैक उस ड्रैगन क्रॉसबो को बनाने के लिए उस पे क्लिक करता है, पर उसको रिफाइन करने के लिए जैक को आयरन की जरूरत थी, जो कभी के लिए जैक के पास नहीं था। और तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरन हासिल करने के लिए माइन में जाए। ये सुन के जैक कहता है, माइन, कौन सी माइन। जिसपे सिस्टम जैक को बताती है, हजारों साल पहले इमोर्टल अलायंस ने जिस जगह पे जनरल टियानमो को कैद किया था, वो जगह आहिस्ता आहिस्ता एक माइन में तब्दील होने लग गई, क्योंकि जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान फाइट हुई थी, वहाँ पे मौजूद आर्टिफैक्ट डिकम्पोज्ड होके रिफाइंड आयरन में चेंज हो गए थे। जिसके बाद काफी सारे प्रैक्टिशनर उस माइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो उस माइन में जाकर माइनिंग करने लगे, पर उन्हें बहुत ही कम मात्रा में रिफाइंड आयरन मिलता था, क्योंकि वो एक सेफ जोन में रहकर ही माइनिंग करते थे। पर माइन की डीप में बहुत ही ज्यादा रिफाइंड आयरन मौजूद है, पर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे आसपास ज़ॉम्बी सोल्जर्स घूमते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए उनमें से किसी भी प्रैक्टिशनर की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक कहता है, इसमें तो कुछ भी डरने वाला नहीं है, मैं कल वहाँ जाऊंगा और मैं बैग्स भर के उस माइन से रिफाइंड आयरन ले आऊंगा। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो एक जंगल से होता हुआ उसी माइन की तरफ जा रहा था, पर तभी जंगल के बीचों बीच जैक को चूहन नजर आती है। चूहन को वहाँ देखकर जैक एक पल के लिए हैरान हो गया था। ये देखकर जैक अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से जाने लगता है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया
है और सिस्टम जैक को उस टास्क के बारे में बताते हुए कहती है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको चूएन के साथ हुए झगड़े को सोल्व करना होगा और उसके रिवार्ड में आपको मैकेनिज्म का एक फोल्डिंग बेंच दिया जाएगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या तुम उसे एक घटिया से बेंच के लिए मुझे खरीदना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं दोबारा उसके पास गया तो वो जरूर मुझे पीट देगी। ये सुन के जैक की सिस्टम जैक की तरह ही नौटंकी करने लगती है और वो जैक के सामने रोते हुए कहती है बचपन से ही मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं बहुत मुसीबतों में पली बड़ी हूँ, क्या आप मेरी छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है आज के लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, पर अब यही रुक जाओ और अगर तुम चाहती हो कि मैं चूएन के पास जाऊँ तो पहले मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए दो, उसके बाद ही मैं ये टास्क पूरा करूंगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ऑफ कर देता है। अगले सीन में हम जैक को उसी माइन के अंदर देखते हैं जो वहाँ पे रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए आया हुआ था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक को उस माइन के अंदर रिफाइंड आयरन मिलता है या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।